बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन हजरात, ये शजरा नसब नामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, उसका ये 35वां पार्ट है, यानी 35वीं कड़ी है ये शजरा नसब नामे की। आज का मौक़िफ़, आज का उन्वान ये है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसीबत क्यों नाजिल हुई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम परेशानी में क्यों मुब्तला हुए। तो गुज़िश्ता वीडियो में बयान किया जा चुका है कि हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत आइस। हजरत आइस बड़े थे और याकूब अलैहिस्सलाम छोटे थे। तो हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से चॉइस की, डिमांड की कि मेरे लिए जो भी बेटा हिरन के कबाब खिलाएगा उसके हक में दुआ करूंगा। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत रखती थी, और हजरत आइस जो थे हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो थे हजरत आइस से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। गरज हजरत आइस जो थे तीर कमान लेकर के जंगल में शिकार की जुस्तजू में चले जाते हैं, और वालदा ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके उसके कबाब बना करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास लेकर के हाजिर हुए, तो बीबी कहती है कि हजरत ये कबाब हाजिर है। चुनाचे इसहाक़ अलैहिस्सलाम नाबीना थे। He was blinded. गरज हजरत आइस जो थे शिकार के लिए चले गए, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें बकरी का बच्चा ज़िबा करके कबाब खिलाए। कबाब खाने के बाद में बीबी कहती है कि हजरत जिस बेटे ने कबाब खिलाए हैं उसके हक में दुआ कीजिए। चुनांचे हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं कि जिस बेटे ने मुझे कबाब खिलाए हैं अल्लाह ताला उसकी औलाद में पैगंबर पैदा फरमा। गरज जब हजरत आइस शिकार करके वापस आए और उन्हें कबाब खिलाए, तो आप लेकर के जाते हैं और वालिद के पास पहुंचते हैं कबाब लेकर के। तो हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कबाब तो मैं खा चुका, आपने कबाब नहीं खिलाए। चुनाचे इसहाक़ अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, धोखे से कबाब खिला के और याकूब अलैहिस्सलाम के हक में दुआ करा ली। अब मेरे पास कुछ नहीं है। बनी इसराइल में तमाम पैगंबर पैदा हुए, अब आपकी नस्ल में भी एक पैगंबर होंगे। तो हजरत या आइस की नस्ल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवल्लुद होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खुदावंद कुद्दूस से पैगंबरी के मर्तबे से नवाजा, आपको पैगंबरी अता हुई, और आपके लिए अल्लाह ताला ने इस कदर औलाद, इस कदर माल उज़र, इस कदर हाथी घोड़े भेड़ बकरियां इनायत फरमाई कि आप शहर के बहुत ही मालदार, बहुत ही रिच मैन शुमार किए जाते थे। चुनाचे हजरत आइस इस कदर इबादत और रियाजत किया करते थे कि एक रोज अल्लाह ताला ने फरिश्तों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, तो फरिश्तों ने ये तंज कसा के बारेला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए, हजरत आइस के लिए तूने औलाद से, पैसे से,
शोहरत दौलत से नवाजा है, तो क्यों ना वो तेरी इबादत करें। तो अल्लाह जल्ले शानो फरमाता है, अगर मैं उनसे सारी चीजें भी वापस ले लूं तब भी मेरा ये बंदा, तब भी यह अय्यूब जो है साबित कदम रहेगा, बहुत ज्यादा साबिर और शाकिर है मेरी राह में। चुनाचे फरिश्तों की बात के लिए सुन करके खुदावंद कुद्दूस ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कि जो भी गुलाम, लौंडी और औलाद जो थी वो सब महल की छत गिर जाती है, सब के सब दब के मर जाते हैं। किसी शख्स ने कहा कि तुम्हारे महल की छत गिर गई, तमाम लौंडी, गुलाम, तमाम तुम्हारी औलाद दब करके डिस्ट्रॉयड हो गई, सब के सब मर गए। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह से निकलता है, बारे उला, ऐ रब्बुल इज्जत, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैनी मैनी थैंक्स ऑफ यू। ऐ बारेला, मुझे सब करने की कुव्वत थे। एक शख्स ने आकर के बताया कि हजरत आपके जो भी हाथी और घोड़े और भेड़ बकरियां जो चल रहे थे मैदान में, चरागाह में, एक आसमान से बर्फ आई, बिजली आई और सब के लिए जला करके चली गई, कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में सर उठा करके कहते हैं, ऐ बारेला, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू जिस हाल में रखेगा मैं उस हाल में सब्र और शुक्र करूंगा। चुनाचे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही में मशगूल हो जाते हैं। एक शख्स कहने लगा, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आई एम गोइंग टू द मॉस्क फॉर प्रेयर, मैं इबादत करने के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए अल्लाह ताला की इबादत करने से ही सुकून हासिल होता है। जरूर आप इबादत में मशगूल हो जाते हैं। इबादत करते वक्त कुछ टाइम के बाद आपके जिस्म में कुछ फफूले, कुछ आंवले पड़ जाते हैं। तमाम बीवियां थी, आपकी 4 बीवियां थी, तीनों बीवियां आपको छोड़ करके चली जाती हैं। फफोले आंवले ऐसे पड़ते हैं, इतने डेंजर टाइप का मर्ज बनता है कि आपके फफोलों से बदबू आती थी। तमाम रिश्तेदार, रिलेशन, अजीज व अकारिब आपको छोड़ करके चले जाते हैं। आपकी 3 बीबियां भी आपसे जुदा हो जाती हैं। आपकी एक बीबी जिनका नाम बीबी रहमत था वो आपके साथ रहती है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, लोग एतराज करते हैं आपके लिए बस्ती में कि हम आपको नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपके ये आंवले जो है आपके बदन से इस कदर बू आती है, कहीं ऐसा ना हो ये मर्ज हमारी औलाद, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कहीं घेर ले, कहीं हमारे लिए हम इसमें कहीं मुलव्विस ना हो जाए। चुनाचे आप जो है बस्ती वाले आपके लिए आपको बस्ती से, गांव से निकाल देते हैं। आपके 2 शागिर्द और बीबी रहमत जो थी आपकी चारपाई लेकर के दूसरे गांव में पहुंचती हैं और वहां जाकर के कुछ दिनों आप ठहरते हैं तो वहां के बस्ती वाले भी एतराज करते हैं कि हम आपके लिए ये नहीं ठहरने देंगे, क्योंकि आपका बहुत ही शातिर, बहुत ही डेंजर मर्ज है, कहीं हो सकता है इसकी जद में हम ना आ जाए। लिहाजा वो गांव वाले भी आपकी चारपाई उठवा देते हैं। रावी लिखता है कि 7 गांव आपने चेंज किए, 7 गांव आपने बदले, हर गांव से हर लोग आपकी चारपाई के लिए उठा दिया करते थे। तो आपके 2 शागिर्द थे और आपकी बीबी रहमत जो थी, गांव के बाहर एक दरख्त था, उसकी छांव में एक झोपड़ी बना करके रहने लगते हैं। जो आपके शागिर्द थे वो बस्ती में जाते थे, काम वगैरह करते थे, तो बस्ती वालों के लिए एतराज हुआ कि हम आपके लिए काम भी नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे, क्योंकि आप अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास रहते हैं और आप जो हैं अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास रहेंगे तो हम आपको काम नहीं देंगे, या उनसे कता कलाम कीजिए, उनके पास मन नहीं रहिए, मत रहिए, तो हम आपके लिए काम देंगे। चुनाचे
शागिर्द लोग जो थे वो भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ करके चले जाते हैं। तन्हा बीबी रहमत रह जाती हैं। आप झोपड़ी में पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला की इबादत फरमाते हैं रात और दिन। एक रोज बीबी रहमत जो थी, आप बस्ती में चौका चूल्हा बर्तन किया करती थी, लोगों का काम किया करती थी। उसके एवज में आप कुछ खाना दे देते थे। लोग खाना दे देते तो बीबी रहमत आकर के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए वो खाना खिलाती थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा इबादत में मशगूल रहा करते थे। एक रोज का वाकया है कि कई रोज हो गए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के फाके के लिए, तो शहर की औरतों ने भी आपसे मना कर दिया कि हम आपके लिए काम नहीं देंगे, क्योंकि आपके शौहर के लिए बहुत ही खतरनाक मर्ज है। उस मर्ज की वजह से कहीं हम पे उसकी जद में कहीं हम ना आ जाएं, लिहाजा हम आपसे अपना काम नहीं कराएंगे। तो किसी ने आपसे काम भी नहीं कराया। तो कई रोज फाका होने के बाद में आप एक औरत के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरे शौहर बहुत ही बीमार हैं, कई दिन के फाके हो चुके हैं, आप कुछ खाने के लिए दें। तो उस औरत ने आपसे मुतालबा किया, आपसे डिमांड की कि आपके बाल बहुत खूबसूरत है, आप अपने बाल काट करके हमें दे दें तो हम उसके एवज में आपके लिए खाना देंगे। तो आप बहुत ज्यादा रोने लगी, धाड़े मार करके रोने लगी और कहती हैं कि ऐ बीबी, ऐ साहिबा, ऐ औरत, ये बाल मेरे जो है, मेरे शौहर इस कदर लागिर, इस कदर कमजोर, इस कदर वीकनेस है कि उनके लिए उठना बैठना मुहाल है, उठ बैठ नहीं सकते। तो इबादत इलाही करने के लिए मेरे बाल पकड़कर, मेरी लटें पकड़ करके उठते हैं और इबादत इलाही करते हैं। इन बालों को मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे शौहर की, मेरे हस्बैंड की जो है इबादत रायगा हो जाएगी, लिहाजा मैं बाल नहीं तरस पाऊंगी अपने। चली आती हूँ, औरत कुछ नहीं देती है, सब्र करती है। रास्ते में जब आती है तो आप कुछ आदुर्दा थी, कुछ मलूल थी रास्ते में, लानतुल्लाह, इबलीस मिल जाता है और बीबी रहमत से कहता है, आए बीबी रहमत, हाउ आर यू, कैसे हैं? हाउ आर यू वेरी वरीइंग, आप बहुत ही फिक्रमंद हैं। बीबी रहमत कहती हैं कि मेरे शौहर बहुत ज्यादा अलील है, बहुत ही परेशानी में मुब्तला है। ही इज इन दी वेरी प्रॉब्लम, देयरफॉर आई वाज वेरी गिल्टी। मेरे शौहर बहुत ही डेंजर, खतरनाक बीमारी में मुब्तला है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ, बहुत ही मायूस हूँ, बहुत ही मलूल हूँ। तो लानतुल्लाह, इबलीस बीबी रहमत से कहता है कि एक मेरे पास राय है, एक ओपिनियन है, अगर आप उसके लिए सेलेक्ट करें, आप उसके लिए मेरी बात के लिए माने, लेकिन आप चूंकि मेरी बात नहीं मानेंगे। तो बीबी रहमत फरमाती हैं, क्या राय है, क्या सजेशन है आपका, बताइए। मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर किसी तरीके से सही हो जाए। तो लानतुल्लाह यानी इबलीस कहता है कि मेरे पास ये शराब का प्याला है और ये गोश्त के कबाब है, मीट ऑफ पोर्क, यानी भंगी के जानवर, यानी खंजीर के गोश्त के कबाब है। अगर तुम्हारे शौहर इन्हें खा ले और ये शराब पी ले तो फौरन अच्छे हो जाएंगे। बीबी रहमत फरमाती हैं कि ठीक है, पहले मैं अपने शौहर से इजाजत ले लूं, पहले मालूमात कर लूं। जब बीबी रहमत अपने शौहर के हस्बैंड के पास पहुंचती हैं और तमाम वाक़या बयान करती है कि एक औरत ने मुझसे ये कहा था कि अपने बाल काट के दे, तुम्हारे बाल बहुत ही खूबसूरत हैं। तो मैंने उससे कहा, इन बालों के जरिए मैं अपने शौहर के लिए उठाती बिठाती हूँ, मेरे शौहर जो है इबादत इलाही करते हैं, इसलिए बाल नहीं दूंगी काट के। उसने कुछ नहीं दिया। रास्ते में मैं आ रही थी तो रास्ते में एक ज़ईफ, एक सफेद पोश
एक बुजुर्गवार मिलते हैं और मुझे ये राय देते हैं कि बीबी, मेरे पास ये प्याला है शराब का और ये मेरे पास कबाब है, तुम्हारे शौहर ये शराब पी लें और ये कबाब खा ले तो फौरन अच्छे हो जाएंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फौरन लाहौल पढ़ते हैं और बीबी से कहते हैं वो लानतुल्लाह इब्लीस था जो तुम्हें बहका रहा था, मुझको मेरे ईमान से डिगा रहा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीबी रहमत की इस खता को देख करके फरमाते हैं कि बीबी, तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक की है, इतनी बड़ी खता की है कि तुम शैतान की चाल में आ गई, शैतान की फरेब में आ रही। वो शैतान था, वो पीर मर्द नहीं था, बुजुर्ग नहीं था, वो इब्लीस था। वो मुझको मेरे ईमान से डिगाना चाह रहा था। तुमने इतनी बड़ी खता, इतनी बड़ी मिस्टेक की है, इसके एवज में अगर मैं सही हो गया तो तुम्हारे 100 लकड़ी मारूंगा सही होने के बाद, ये मैं कसम खाता हूं। चुनाचे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आइंदा के लिए बीबी रहमत के लिए तनकीद करते हैं, काफी उनके लिए स्तंभ भी करते हैं, सख्ती करते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी गलती अब कभी नहीं होना चाहिए। शैतान कदम कदम पर डिगाएगा, शैतान कदम कदम पर फरेब करेगा, शैतान बार बार लालच दिखाएगा, उसके फरेब में कभी नहीं आना। बीबी रहमत अपनी इस मिस्टेक, इस खता के लिए सुन करके बहुत ही ज्यादा मलूल होती है, हिरासा होती हैं और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। हकीकतन मैं गलती पर हूँ, आपके लिए जो खलल हुआ, इट वाज बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हो गया, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं बहुत ही नादिम हूँ। चुनाचे आपसे माफी तलाफी करने के बाद बीबी रहमत जो है फिर आपकी खिदमत में लग जाती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि औलाद चली गई, हाथी घोड़े ऊंट सब के सब डिस्ट्रॉयड हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, रुपया पैसा सब चला गया, बीवी छोड़ करके चली गई, औलाद सब के सब मर गई। अब अल्लाह ताला मेरे इम्तहान ऐसा ना हो कि मैं ईमान से डिग जाऊं। इब्लीस अब तो मुझ पर हमला करने लगा, मुझे इतनी कोफ्त, इतनी परेशानी पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ बारेला कि अब तो शैतान इब्लीस मुझ पर हमला करने लगा है। कहीं ऐसा ना हो ये मेरी नेक बख्त बीबी जो है कहीं शैतान के फरेब में आ जाए और कहीं ये रास्ते से न भटक जाए। चुनाचे बारेला इलाहुल आलमीन, मैंने सुना है तौरेत में लिखा हुआ था, ज़बूर में ये है कि हजरत मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम तेरी आजमाइश में परखे गए, कसौटी पर खरे उतरे। बारे इलाह, उनके लिए तूने वो इनामात दिए, वो उनके लिए मरातिब दिए, उन्होंने सब्र और शुक्र किया, उन्हें वो मर्तबे मिले। अल्लाह ताला, अब मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि अब मेरे लिए आजमाइश मत डाल, मेरा इम्तहान मत ले, सब्र की इंतहा हो गई है। आई फेयर लेस्ट इट शुड, कहीं मैं रास्ते से न भटक जाऊं। बारेला, अब तो मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तौरेत में मैंने सुना है कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो औलाद में पैदा होंगे जो कि अल्लाह के हबीब हैं, उनके सदक़े में, उनके वसीले में अल्लाह ताला हर किसी की दुआ के लिए कबूल करेगा। चुनाचे उन्हीं हबीब के, जो तेरे हबीब हैं, जो तेरे मकबूल बंदा है, जो कि तेरी नज़र में ग्रेट क्वालिटी है, जो कि तेरी नज़र में एक सुपीरियर अथॉरिटी है,
जो कि तेरी नजर में एक हैवी पर्सनालिटी है, जो भी एक ड्यूरेबल है, जो भी एक एडमायरेबल है, उनके वसीले से, उनके सदक़े में या अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह मेरा इम्तिहान मत ले, मेरी आजमाइश मत कर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ अब ये शैतान मुझ पर हमला करने लगा, कहीं ऐसा ना हो मेरी बीवी भटक जाए और ईमान से खारिज मुझे भी कर दें और खुद भी खारिज हो जाए। तो इसलिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इल्तिजा फरमाते हैं और कहते हैं, ताबद या रब अज तू मन लुत्फ है दारम उम्मीद, अज तू गर उम्मीद बर्रम, अज कुजा दारम उम्मीद, हम फकीरम हम गरीबम बेकसो बीमार जार, एक कदा ज़ा शरबते दारुल शफा दारम उम्मीद, ना उम्मीदम अज खुद अज जुमले खलके जहां, अज हमा तू उम्मीदम रहमते दारम उम्मीद, हम बदम बदगुफ्तम बदमानदाम बदकरदाम बावजूदे इन खताहा मनता दारम उम्मीद, काबतुल शाक बशुदी मकाम हर के नाकिस आमदीजा शुद्ध तमाम। है बारेला उस अपने हबीब के सदक़े में, उस अपने दोस्त के वसीले में, उस अपने हबीब के तवस्सुल से मेरी खता अब तक जो हुई है वो ये माफ़ फरमा दे और मेरी आजमाइश मत ले। मैं आजमाइश के काबिल नहीं हूँ, मैं पेशेंस नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पेशेंस। बारेला अब तू मुझे आजमाइश से निकाल दे। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। असर का तीर पहले ही निशाने अजायब पर पहुंच चुका था। क्योंकि वो मकबूल वक्त में दुआ मांगी गई थी, इसलिए आपकी दुआ ग्रांट होती है। आपकी दुआ के लिए खुदावंद कुद्दूस एक्सेप्ट करता है। फौरन आलम कुद्दूस से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि एक चश्मा है आब शिफा, उस चश्मे में चल कर के आप गुस्ल कर लें और उसका पानी पी लें, अल्लाह ताला के हुक्म से आप फौरन सही हो जाएंगे। चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी रहबरी में लेकर के उस चश्मे तक जाते हैं और वहाँ गुस्ल कराते हैं। गुस्ल करते ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे थे वैसे हो गए, तमाम मर जाता रहा, तमाम आबले, तमाम फेफड़े जो आपके थे, तमाम जो आपके बदन में कीड़े पड़ चुके थे, उन आबलों में सब का सब जिस्म बिल्कुल दुरुस्त जैसा था वैसे ही हो जाता है। आपके चेहरे पर नूरानी आती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चादर लाए थे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए चादर देते हैं। चादर ओढ़ करके आप एक रास्ते में बैठे हुए थे, उधर से बीबी रहमत आ रही थी। जब आपकी झोपड़ी को देखा तो खाली थी। हज़रत बीबी रहमत इधर उधर भागती हैं, देखती हैं कहीं शेर खा गया, कहीं भेड़िया खा गया मेरे शौहर के लिए, ये झोपड़ी खाली है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, हज़रत बीबी पहुंचती है रहमत और पूछती हैं, आपने मेरे एक बीमार शौहर यहाँ लेटे थे झोपड़ी में, देखा है कहीं शेर या भेड़िया तो ना खा गया? चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनका नाम क्या था? तो बीबी रहमत फरमाती हैं, उनका नाम अय्यूब है और अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगम्बर हैं। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ही तो अय्यूब है। चुनाचे आपको पहचान करके खुदावंद कुद्दूस का शुक्र बजा लाती हैं और दारो कतार रोती हैं और अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करती हैं। बाय गॉड्स ग्रेस या बारेला आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तेरी एहसानमंद हूँ, तूने जैसे कि तैसा मेरे शोहर के लिए फिर से कर दिया। मैं तेरे लाख लाख शुक्रगुजार हूँ या मेरे मालिक, तूने मेरी इस लाचार बंदी, इस बेबसी में मदद की। Therefore, excuse me, I have disturbed you। चुनाचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और बीबी रहमत जब अपने शहर के लिए जाते हैं तो देखा कि तमाम महल, तमाम औलाद, तमाम हाथी, तमाम बांदी, तमाम गुलाम, तमाम नौकर, तमाम भेड़ बकरी, तमाम दौलत जो आपका था बस दस्तूर जैसा था, छोड़ा था, जिस तरीक़ा से बर्बाद हुआ था सब के सब अवेलेबल था। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस का शुक्राना अदा करते हैं और फिर से अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देते हैं लोगों के लिए
और फरमाते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ। ऐ लोगों, खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का, खुदावंद कुद्दूस वाहदहुल्ला शरीक है और उसकी वहदानियत का दर्स देते हैं हम। रावी लिखता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र 93 साल हुई है, जिसमें 48 साल आप बीमारी में मुब्तला रहे। उसके बाद में खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से आप माबूद हकीकी से जा मिलते हैं। ये हज़रत ऐस की औलाद थे। बाकी जितने भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी गुजरे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो सब बनी इसराइल कहा जाता है सबके लिए। तो इस तरीके से अगला वीडियो अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और हम फिर वही आपसे दो अल्फाज कहते हैं, आई विल से अगेन एंड अगेन। मैं बार बार आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे लोगों को इस तारीख़ इस्लाम का निचोड़, इस शजर नसब नामे का जो भी है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का जो भी जुज़ है, लोगों तक पहुँचे और लोगों के लिए इसकी मालूमात हो। मैं आपसे कई बार चुका हूँ, मेरा ये कतन इरादा नहीं है कि मेरे व्यूज़ बढ़े। आई डोंट वांट मोर व्यूज़। मैं कभी नहीं चाहता मेरे व्यूज़ बढ़े। मेरी दिली तमन्ना, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा यंग तबका है, जो कि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके, इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हक़ीर सरापापुर तफसीर ने ये शजर नसब यानी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो कि बयान कर रहे हैं डिटेल से तफसील वाइज, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। मेरा चैनल है निज़ामुल कादरी बदायूनी, ये बार कोड दिया है, अगर इसके लिए आप स्कैन करेंगे तो चैनल खुल जाएगा। ये बार कोड है, इसे आप खोलेंगे तो चैनल खुल जाएगा निज़ामुल कादरी कम सुखल। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इसे शेयर कीजिए, जिससे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात के लिए इख्तिताम करता हूँ और फिर वही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।